हम लोगों के लिए ये सेटबैक है और यकीनी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। हम लोग एक सीट पर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के बहुत से बड़े मुखालिफ भी जो रहे होंगे उनको भी नहीं होगी। इन्होंने जानबूझ के सबोटेज किया है, दूसरे कंसिडरेशन पे टिकट दिया है, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम लोगों के लिए ये सेटबैक है और यकीनी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी और कोई भी एक तरह से जो राजनीति में पॉलिटिक्स में लोग ये रखते हैं वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। ये बात सही है, मैंने और भी जगहों पे ये बात कही है कि बिहार में एक सेट पैटर्न पे वोट होता है, जो पैटर्न शुरू हुआ 1995 में। 1995 से जो वोटिंग पैटर्न शुरू हुआ वो आज तक कायम है। आपको 2020 में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो 2020 में इसलिए आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा कि चिराग पासवान जी उस गठबंधन से एक तरह से नीतीश जी के सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से 24 सीटें आरजेडी जीत गई थी ज्यादा और 10 सीटें कांग्रेस ज्यादा जीत गई थी। इस बार उन लोगों ने एक साथ लिया और यही नहीं, चूंकि चिराग पासवान जी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था नीतीश जी के सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, इसलिए नीतीश जी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने चिराग पासवान जी को के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, इसलिए उनको शायद एक सीट आई थी या एक भी नहीं आई थी, वो सभी सीटें हार गए थे। तो जाहिर है कि उन सब सीटों को जोड़ लीजिए जो चिराग पासवान जी की वजह से कांग्रेस जीती, जो चिराग पासवान जी की वजह से आरजेडी जीती और जो नीतीश जी की वजह से चिराग पासवान जी का कैंडिडेट हारा तो हमारी अलायंस का कैंडिडेट जीता होगा। उन सब सीटों को जोड़ लिए तो जो आज का आंकड़ा है यही थोड़ा 2-4 सीट आगे पीछे होगा। लेकिन सर, आप लोगों की पार्टी, आपने तो फिलहाल इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस एक सीट पर अभी आगे है, किशनगंज, वो भी 20,000 वोट से। उसके अलावा पीछे है सभी सीटों पर। इवन ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो 6 सीटों पर जो है अभी तक जीत बनाई हुई है अभी और आगे की। तो ओवैसी साहब से भी आप लोगों की पार्टी एक सीट पर रह गई, तो कहाँ आपको लगता है कि गलती हुई? वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई, आप लोगों ने चुनाव आयोग पर ऊपर हमला भी किया, उसके बावजूद लोगों ने आपकी बातों को सुना नहीं। हाँ, ये हम लोग के लिए भी शॉकिंग है कि हम एक सीट पर आए। कांग्रेस जब बगैर अलायंस लड़ी थी 2010 में तो हम 4 सीटों पर जीते थे, जिनमें से 3 सीमांचल में जीते थे और एक सदानंद बाबू हमारे पुराने प्रेसिडेंट थे, वो भागलपुर के अलगांव से जीते थे। लेकिन एक सीट पर अलायंस में रह के आरजेडी के साथ हम लोग एक सीट पर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद कांग्रेस के बहुत से बड़े मुखालिफ भी जो रहे होंगे उनको भी नहीं होगी। ये हम लोगों के लिए शॉकिंग है। और जहां तक बात इसकी है कि उनकी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जीती है 6 सीट, तो वहां उनको सीमांचल में लगा होगा, जहां अक्सरियत है। हमको लगता है कि मैंने अभी देखा नहीं है डिटेल, लेकिन लगता है कि ज्यादातर सीटें वो सीमांचल में जीते होंगे। तो वहां मुस्लिम समाज को ये लगा होगा कि हम मजबूती से वो जीत रहे हैं, कांग्रेस के वोट स्प्लिट होने में कहीं कोई तीसरी ताकत नहीं जीत जाए, इसलिए वहां उनको वोट दिया होगा। कहाँ कमियां आपको लगती हैं सर रही? क्या स्टेट लीडरशिप में रही या टॉप लीडरशिप में कमियां रही कि फैसले देरी से हुए? आप तो एक अनुभवी नेता रहे हैं पार्टी में। देखिए, मैं कांग्रेस में तो नहीं हूं, मेरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये डिमांड की थी और नाम लेके कहा था कि फला 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 ने गलत वजहों से टिकट बांटा है और इल्जाम लगाया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का और इसका उसका। तो अब उस मामले में उनकी बात उससे भी ज्यादा, वो कहते थे 5 सीट नहीं होगी, यहां 1 पर आ गया। तो जाहिर है कि जो लीडरशिप है एज ए वेल विशर, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर जांच होगी और जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उनके खिलाफ, अगर ये बात सही, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर जिन्होंने जानबूझ के सबोटेज किया है, दूसरे कंसिडरेशन पे टिकट दिया है,
तो जाहिर है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, अब आप लोगों की पार्टी की तरफ से SIR और EVM और चुनाव आयोग, इन तीनों जो बिंदु हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, तो आपको लगता है ये लाजमी है करना, या जो मैंडेट मिला है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और काम करना चाहिए? देखिए, आपने मेरी पार्टी कह दिया, मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं। मैंने पोलिंग खत्म होते ही रिजाइन कर दिया था। मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हुआ। हाँ, वो सही है। मैंने अभी देखा नहीं है कि क्या लोगों ने कहा है, कांग्रेस वालों ने क्या कहा है। मैं देख लेता हूं कि कांग्रेस के लोग सवाल खड़े किए हैं कि SIR में जो वोट काटे गए या SIR की गिनती की वजह से इतना लीड जो है बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी नहीं, अभी जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि क्या कहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि SIR की वजह से क्या होगा। और इसकी वजह से जब तक हम समझेंगे नहीं कि कांग्रेस ने या जो दूसरे अपोजिशन के हमारे लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, तब तक मेरा उस पर बोलना सही नहीं है।